सब मंडल सात समुद्र सदगुरु ये सतगुरु अंतर जान गदगद के जाने बारंबार हे राम जी मरा बारंबार नम हे राम हे राम हे राम सारी व्यक्ति की रक्षा करो हे राम हे राम। विद्यागर पुरुष का अंग चल रहा है। सतगुरु देव फरमाते हैं जो जो जैसा जगत में नरदेव पाकर के कार्य करते हैं, संसार में शुभ कर्म करो, भक्ति भजन करो, ज्ञान ध्यान करो, सब उजागर है। उजागर करो यानी सब अपनी बढ़ाई चाहते हैं, बढ़ाई करते हैं। तो खुद अपनी बढ़ाई चाहता है और ये देवता करते हैं। ब्रह्मलोक से 3 लोक 14 भवन से होती है। तो महाराज फरमाते हैं कि देव किसकी बढ़ाई करते हैं, वो महाराज आज कह रहे हैं। जितने भी 3 लोक 14 वन में माता पिता हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण हनुमान, जितने भी महाराज फरमाते हैं आत्म देव है, आत्म चेतन है, वो सब बढ़ाई करते हैं किसकी, और खुद एक अपने स्वरूप की बढ़ाई करते हैं, ज्ञान ध्यान की। उसमें महाराज बता रहे हैं सब ही सुन अवतार पुरा बिन भेद न पाया, सब ही सुन अवतार पुरा बिन भेद न पाया। सुखराम शेष शिव कहते हैं पद परक जीने हो। तो गुरुदेव फरमाते जितने भी अवतार आए सबने महाराज फरमाते हैं ये गुरु ज्ञान की महिमा था। और गुरु ज्ञान आए बिना, सांसों सांस वेद के से भक्ति करे बिना, वो जो सदगुरु पद की परख है वो बहुत झीनी है नीलचंद नाम की। इसलिए महाराज फरमाते उस पद की परख के लिए शिव शेष सब कह रहे हैं जन की गत निज बात रे देव लगे न कोई। जो नीलचंद निज नाम की परख झीनी है वो गुरु ज्ञान धारण करते हैं, वो ही लग सकते। जब तक माता पिता के ज्ञान में उजागर है 3 लोक 14 भवन में, तब तक वो केवल ज्ञान की जो पद परख है सदगुरु पद की, वो बहुत झीनी है, सूक्ष्म है। वो ही परख सकता है तो जो पार ब्रह्म के शरण समझ गए बैठा सोई। पार ब्रह्म परमात्मा शरण, यहाँ सतगुरु शरण नहीं बोलते, पार ब्रह्म परमात्मा की शरण यानी परमात्म ब्रह्म के नाम सृजनहार का रटना का ज्ञान तो कैसे रटा जाए। गह बैठा समझ करके पहले समझे, आत्म ब्रह्म के नाम में और पार ब्रह्म के नाम में समझे, फिर गह धारण करे। और फिर महाराज फरमाते चर्चा बात गिनान ज्यों क्यों कर समझावे, नाम अमृत रस पावे। चर्चा ज्ञान ज्ञान बात इसके धर्म ज्ञान की और ब्रह्म ज्ञान दोनों की बात को समझे। एक समझेगा ब्रह्म ज्ञान की तो धर्म ज्ञान काटेगा, धर्म ज्ञान की समझेगा तो ब्रह्म ज्ञान काटेगा। तो सदगुरु देव फरमाते हैं कि धर्म ज्ञान मेरा सुन सत है तुप बात सुन खाना, सुखराम नीच की संगत उच्च कर दे। मेरा धर्म ज्ञान क्या है, शुभ बात शुभ खाना, अंदर भी शुभ उतारता हूँ और शुभ वचन बोलता हूँ।
धर्म ज्ञान पे शरीर टिका हुआ है, मर्यादा पे ब्रह्मा विष्णु महादेव शक्ति की मर्यादा पे टिका हुआ शरीर है, श्वासा है और आत्मा उसमें सुरक्षित है, तो उसकी रक्षा वही रुकन पड़े। फिर महाराज फरमाते हैं ब्रह्मज्ञान इस शरीर से धारण करे, परमात्मा पद की प्राप्ति करनी है तो उसका रस अमृत पीवे। और जो ऐसा अमृत रस पीता है, चर्चा भी निरपक करता है, बात भी शुभ खाता है, शुभ बोलता है और ज्ञान भी महापुरुषों का ज्ञान भी का झंडा फड़काता है, अपना नहीं फड़काता है। और ऐसे संत के चाल को पेट नाटक को सो नरक राम के नरक ग्रामी। वैसे केवली भगवंतों की अनवे ज्ञान की निर्णय की चाल को जो निरपक्ष है उसको पक्ष में घटाता रहता है, पक्ष में बोलता रहता है, अपने रूप को गुरु बताता है और माता पिता ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति राम कृष्ण को आन बताता है, उनको हल्का बताता है, उनसे ऊपर आंख बनता है। तो फिर शरीर भी किसका है? जिसको तुमने गुरु बनाया वो शरीर किसका? इसलिए सदगुरुदेव मात्र ये पद परख बहुत ऐसी जीवी परख जिसके पास में है उसको कहता है तो पेट भरने के लिए देता है। मान सम्मान वही पेट भरना, पक्ष में बोलना वही पेट भरना, तो उसको तो गर्भ रूपी नरक में आना पड़ेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि उजागर है तो उजागर रहेगा, कोई किसी को चाहे मानो चाहे नहीं। उसका उदाहरण देके महाराज समझा रहे हैं कि कृष्ण देव को जो यहानु तुलसी नहीं मान्यू, व्यास भागवत माय समझ गोरख नहीं आन्यू। तत्देव को संत मुख जय राख्यो नाई, रामानंद कबीर शिष्य गुरु। भक्त माल ना भेटही बरण्या संत अनेक, दादू पूत सुखराम के माय धर्या नहीं देख। सदगुरुदेव फरमाते हैं द्वापर में कृष्ण भगवान हुए, त्रेता में रामचंद्र भगवान हुए। हनु तुलसी ने रामचंद्र जी को माना, कृष्ण को माना, तो क्या कृष्ण कम थे कि रामचंद्र भगवान कम थे? वो 14 कलाधारी थे, वो 16 कलाधारी थे, उन्होंने भी राक्षसों का दमन किया, उन्होंने भी महाराज फरमाते राक्षसों का आत्मा किया। महाराज फरमाते सत्य को रखा, असत्य का नाश किया। इसी प्रकार सदगुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में व्यास भागवत के अंदर गोरखनाथ का वर्णन नहीं किया, तो क्या गोरखनाथ कम है? दत्त देव को संतों ने नहीं रखा वहां पे। रामानंद कबीर शिष्य गुरु उड़ जाता, कबीर विशेष हो गए रामानंद जी से। मुझे तो क्या रामानंद कम थे, क्या कबीर कम थे? भक्तमाल नाभे कही, नाभे जी महाराज ने भक्तमाल कही, कई संतों का भक्तमाल में वर्णन किया। सुखारण जी महाराज ने भी कई 3 लोक के भक्तों के संतों की अवतारों की महिमा करी। सदगुरु सुखराम जी महाराज ने भी भक्तमाल करती है और उन्होंने भी अवतारों की सबकी महिमा करी है, भक्तों की। श्वास श्वास में राम रटा, प्रहलाद की, मीरा की, सबकी महिमा करी। और नाभे जी ने दादू जी महाराज नाना का वर्णन नहीं किया, तो क्या दादू कम थे? कोई परम मोक्ष में गए। इसमें वर्णन महिमा कोई करो चाहे नहीं। सदगुरु देव फरमाते हैं 24 सितंबर की महिमा सुर नर देव सब पूछते हैं और सब जगह महिमा है, और सुखराम जी की इतनी नहीं है, तो क्या सुखराम जी परम मोक्ष में नहीं गए? एक ही धाम है तीर्थंकरों की, सुखराम जी की, एक ही ज्ञान है, एक ही महाराज फरमाते नियंचर की समझ है, और ये एक ही परम पद में मिले। बस यहाँ इतना फर्क है कि सदगुरु सुखराम जी रूप नहीं छोड़ गए, रूप की महिमा नहीं करी, उन्होंने केवल ज्ञान की महिमा, और उन्होंने केवल ज्ञान बनाया नहीं, विष्णु के अवतार थे, रूप ही था, रूप से ही सारे कार्य किए।
फिर रूप को सब पूजने लगे, तो केवल छिप गया, केवल है नहीं। और सुखराम जी महाराज ने कहा अगर मैं रूप छोड़ जाऊंगा सब रूप पूजने लग जाएंगे और केवल छिप। इसलिए सदगुरुदेव रूप छोड़ के नहीं गए, ज्ञान छोड़ के, अपने नेत्र छोड़ के गए, ये बदन छोड़ के गए। मेरी सोई दिन है जे पतिव्रता हो, स्त्री वही दिन है जो पति बनता है। अरे पतिव्रत खंड कबू नहीं कीजे, आशा त्याग अकर्ता रही। आशा को त्याग करके करता हो करके, ये आत्मा तेरे को दिन है कि तू परमात्मा के नाम की रचना करेगा और सतनाम निज नाम की वेद के सहित रचना करके परम पद में मिलेगा। तो सद्गुरु देव फरमाते हैं भेरी बदन निहार के माही मूरत देख, मम मूरत निराकार है। इष्ट हमारी देख के पीछे कर जोड़ो, आन भरोसो जान के हम सो मत तो। आन भरोसा समझ करके रूपकार हमारे से ज्ञान से मत, इस ज्ञान को धारण कर करके और तुम परम पद में आ जाओगे। ये मैं 1.25 लाख का हुक्म अंश संग लेकर जाऊं, इस ज्ञान के संग जो हो जाएगा उसको मैं 16 आना नहीं 20 आना परम मोक्ष में लेके मेरा ज्ञान आएगा। मैं नहीं हूं तो क्या मेरा ज्ञान लेके आएगा। ये महाराज का केवल ज्ञान उजियागा और तीर्थंकरों का रूप उजियागा। इसलिए सदगुरुदेव रूप को पूछते हैं, सूत नर मुनि महिमा करते हैं मृत्यु लोक में, और मेरे केवल ज्ञान की महिमा देवलोक। इसलिए सदगुरु सुखराम जी महाराज कह रहे हैं या ने नहीं मानिया क्या कमती है हो, तीन लोक के बीच में दिन दिन के सब लो, दिन दिन के सब लोए धाम बंद गया जग माई, मिला ब्रह्म में जाय कम कसर कुछ नाई। गो गो को सुख राम के सूरज नदी से को, या ने नहीं मानिया क्या कमती हो। वर्णित करके महाराज फरमाते हैं कोई किसी को नहीं मानता है, कोई मानता है, इसमें कोई कम ज्यादा नहीं। अपने अपने भक्ति करके सब उजागर है। कोई 3 लोक में उजागर है, तो कोई मृत्यु लोक में उजागर है, कोई देवलोक ब्रह्मलोक में उजागर है, और कोई चौथे लोक में उस पद में मिल गए, तो सब जगह ही उजागर। ये ज्ञान का ग्रंथ का जबरदस्त गुण है। सृजनहार परमात्मा तो सब जगह विराजा, सब भेष में, सब ज्ञान में, सब भक्ति करने वाले में। क्या 9 करो, क्या 10 करो। कोई चोर में भी चोरी करने जाता है तो भगवान को याद करके जाता है, मेरा सफल होना है उसके लिए जाता है। तो गण गटकर कण में सब में सृजनहार, सृजनहार कहीं भी कम ज्यादा नहीं। सृजनहार की सब प्राणियों पे मेहर है। सारी सृष्टि की सृजनहार रक्षा करते हैं और करनी कर्म खुद के काम है। जैसा वो खुद विचार करेगा, जैसा समझेगा, वही धारण करेगा। तो 3 लोक में सब संसारियों को दिन है, दिन है। महाराज किसी को भी दिक्कत नहीं है, दिन है। कोई जगह ऐसी खाली नहीं जहाँ राम जी की। कई जगह धामें बन गई, तो कई जगह मठ मठांतर बन गए, तो कई जगह अपनी अपनी रूप छोड़ करके रूप की पूजा होने लग गई। महाराज फरमाते हैं कि जो आत्मा थी वो तो ब्रह्म भक्ति करके ब्रह्म में समा गई, और कोई मंदिर बना के बैठा है, तो कोई पगले बना के बैठा है, तो कोई धामे बना के बैठा है, तो अपनी अपनी इच्छा है। संत तो अपने पीछे सिर्फ ग्रंथ छोड़ के गए और कुछ नहीं छोड़। अपने सेनानी भी नहीं छोड़ गए सुखराम जी, तो न दाम की छोड़ के गए न रूप। हम तो चलिया अगम को भाई, ज्ञान को दर चलिया मृत्यु लोक। हम तो सिर्फ एक ज्ञान छोड़ करके जा रहे हैं मृत्यु लोक में, और हम कोई भी नहीं जानता। धामे बनाए, चूतरे बनाए, जो भी बनाए, पगले सब पीछे वाले बनाए, हम तो कुछ भी छोड़ के नहीं गए। ब्रह्म में जाकर हम समा गए हैं, किसी तरह की कसर नहीं रही है। परंतु कसर किसको लगती है? जो
बंध जाता है धामों में, रूप में, तो फिर उसको ब्रह्म ज्ञान की कसर, ब्रह्म ज्ञान का जो निर्णय आध्यात्मिक है वो सूझता है। वो आध्यात्मिक निर्णय को विरंग घटाता है, रूप पे, धामों पे घटाता रहता है। तो जैसे गुग्गू होता है, उल्लू होता है, उसको सूरज नहीं दिखता, इसी प्रकार मेरा केवल ज्ञान तो सूझता नहीं है और माया में लिपायमान अज्ञान रूपी छात्री में बैठे रहते, सूर्य रूपी गुरु ज्ञान सूझता। इसलिए सद्गुरुदेव परम ये क्यों नहीं सूझता है? सूर्य वो इसलिए नहीं सूझता है कि संसार में वो प्राणी अपनी अपनी वो महिमा चाहता है, अपना अपना मान सम्मान चाहता है। वो जा रहा उससे अधिक मेरा मान सम्मान हो, वो क्या उससे अधिक मेरा मान सम्मान हो। कोई चाहता है मेरे इतने चेले बने, वो क्या मेरे इतने चेले। कोई क्या मैं इतने जीवों को तार गया, कोई क्या मैं इतने, कोई क्या मेरा इतना परिवार बढ़ गया, कोई क्या। इस प्रकार से सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि संसार में वो संतो ओ जुग बड़ो अज्ञानी, असत वस्त को सत्य बतावे, सत्य असत कर्म मानी। असत को तो सत्य बताते हैं, रूप को तो, और सत्य जो केवल ज्ञान है उसको छिपाते, उसकी समझ नहीं। तो सद्गुरुदेव फरमाते हैं इस संसार में इसी प्रकार सफरस चीज धर्म की पेड़ी, ताकू कर्म ठहरावे, अमल तमाकू मूल पाप को वो सबके मन भाव। अमल तमाकू ये जितने भी है वो सबके अच्छे लगते हैं, विषय रस में लीन रहते हैं, और जो सृष्टि उत्पत्ति है उसको कर्म बंधन बताते हैं, घर छोड़ के बैरागी बन जाते हैं। और इधर महाराज फटमाते हैं कई चीजें, और फिर साध जगह को कहे भगतिया, करने को कहे मोटा। महाराज फरमाते साध को, महाराज फरमाते भगतियार, कर्मी को मोटा बताते जो कर्म बनते हैं। इसी प्रकार सद्गुरुदेव फरमाते हैं कि दृग दृग हो मन तोय, गुरुदेव छाड़ शिष्य बस हो। उस मन को धिक्कार है, आत्मा को नहीं है। आत्मा तो ब्रह्म ज्ञान चाहती है और मन विषय रस चाहता है। तो उस मन को धिक्कार है जो ज्ञान गुरुदेव को छोड़ करके, और ज्ञानी जितने भी होते हैं उन ज्ञानियों के बस में आत्मा हो जाता है, वो शिष्य बस हो जाता है। ज्ञानी शिष्य होते हैं, गुरु होते हैं शिष्य, जो ज्ञान करते हैं वो ज्ञान के शिष्य होते हैं, उनके बस में आत्मा है, ज्ञानी के ज्ञान छूट जाते हैं। लिव बंद भजन छोड़ कथे है ज्ञान, गुरुगम छोड़ जग बस हो। लिव बंद भजन सास दूसरों को कहते हैं पर खुद नहीं कर सकते। क्यों? ज्ञान कथने में रह जाते हैं, मान सम्मान में रह जाते हैं, और गुरु गम छोड़ करके केवल ज्ञान का आध्यात्मिक निर्णय छोड़ करके जग बस हो, यानी शरीर के बस। शरीर को पूछते हैं, शरीर को पूछते मेरे गुरु ये, तेरे गुरु, बस मेरे और तेरा। ये मेरा तेरा इसलिए चलता है कि चाय बढ़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। ये चाय बढ़ाई के कारण सत्य केवल ज्ञान बुद्धि पे विवेक आता नहीं, न वैराग्य वृत्ति आती है। आसक्ति चाहना इसी को कहते हैं राग द्वेष। तो फिर वैराग्य कैसे होगा? राग द्वेष से अलग होना ही वैराग्य। तो चाय बढ़ाई सब में होई, साची बात कहे नहीं कोई। और चाय जहाँ लग निरपक नाई, पक खांच कर बात सुना। पक खांच करके बात सुनाते हैं। थोड़ो घणो पको जो होई, निरपक बात कहे नहीं। किसी के थोड़ा घना ही पक्का है कि नहीं, शरीरधारी गुरु तो चाहे, तनधारी तो चाहे। भक्ति केवल करो पर तनधारी चाहे। ये थोड़ा घना भी पक होगा तो वो निरपक नहीं होगा। इसलिए के सुखराम निरपक ब्रह्म पक्को नहीं राके, केवल ब्रह्म सत्य कर्मा। अंधे ज्ञान निरपक्ष है, कोई प्रकार का इसमें रूप का पक्ष नहीं है। जो रूप का पक्ष है वहां भले 3 लोक मैंने मृत्यु लोक में बढ़ाई हो जाओ
परंतु वो आत्मा परम पद में मिल नहीं सकती। केवल ब्रह्म सत्य कर भागेगा तब जाके आत्मा उस पद में मिलेगी। उसके लिए सुखराम जी कह रहे हैं, मैं तो देव असल हूँ साचो, तेन मैं तेर न सारा, तुम सुन गोड़ गम मेहरा, सब पाखन ले सिरदान। अरे भर दे जैसो भेष बढ़ायो, दुनिया को ठग खावे, अंत काल सभी पिस्तावे, जो तुझ बूझन आवे। साची सबे मान तुम ले जो, वेद भागवत जोय, सुखराम बिना उजियागर कलयुग भर डाओ। जब तक देवलोक में उजागर नहीं है, वेद भागवत पुराण की साक्षी नहीं पड़ेगा, जब तक सदगुरुदेव फरमाते हैं वो सच्चा मत। सब साक्षी दे रहे, देवता भी, अवतार भी, ऋषि मुनि सब साक्षी दे रहे, सारे शास्त्र साक्षी दे रहे हैं कि महापुरुषों का जो केवल ज्ञान है वो असल परब्रह्म परमात्मा की भक्ति है। परब्रह्म परमात्मा की शरण जो जाके बैठा है उसमें कोई फेर सार नहीं। और वेश बढ़ा करके देश को पुजवाता है, देश की पढ़ाई चाहता है, मेहनत गर्दीदारी बढ़ जाता है, गुरुदेव बढ़ जाते हैं और अपने नाम के पगले पुजवाते हैं, क्षत्रिय बनवाते हैं, बधावने कराते हैं। ऐसा भरने जैसा भेष बढ़ा करके दुनिया को भक्ति से विमुख करते हैं, ठग करते हैं। वो कलयुग में ये चलेगा। सुखराम जी महाराज कह रहे कलयुग में ऐसा होगा। क्यों होगा? कि संसार में सबको मान सम्मान चाय बढ़ाई है, ये पक्ष हटेगा नहीं जब तक उसको अंत समय आत्मा को पछताना। डूब को सोई सुखराम के को संगत में जा, बेरंग जो औरत करते हैं वो कुसंगत है कि संगत है नहीं, सत्य की संगत है नहीं। आध्यात्मिक निर्णय और परब्रह्म की शरण जो आता है, सुनने वाला हो चाहे बात चले, परब्रह्म की शरण समझ कर फिर सतगुरु की शरण, ऊषा सांस, पहले राम नाम फिर ऊषा सांस, फिर सत्स्वरूप की शरण, नियंत्रण। ये तीनों शरणा कब होगा? कि जब ये रूप का शरणा हटेगा, रूप का मान सम्मान हटेगा, रूप की चाय बढ़ाई हटेगी, तब सदगुरुदेव फरमाते हैं वो देवलोक में उजागर होगा। नहीं तो सदगुरुदेव फरमाते हैं बांधी आदम देह में जो पंछा गो जो यो ज्ञान्या में सुखराम के बिन भेदी नर हो। जैसे मनुष्य शरीर में दासी होती है, अंदर में रहती है, पक्षियों में घुघु होता है, सूर्य दिखता नहीं, दिन उनके लिए है ही नहीं। इसी प्रकार ज्ञानी जितने भी जगत में ऐसे शास्त्र बांटने वाले हो चाहे केवल ज्ञान पर, खासकर केवल ज्ञान में महाराज बता रहे हैं, ब्रह्म ज्ञान की महिमा करते हैं, केवल ज्ञान बांटते हैं और गुरु खुद बने रहते हैं। गुरु ज्ञान को नहीं समझते हैं, गुरु ज्ञानी को समझते हैं। वो कैसे हैं जगत में? बिना भजन के, बिना वेद के, गुरु के जैसे हैं। महाराज फरमाते दासी के जैसे। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं आध्यात्मिक निर्णय को समझ करके और आसक्ति चाहना को त्याग करके फिर ये केवल भक्ति थी। आसक्ति चाहना है जब तक केवल ये भक्ति निभ नहीं सकती, करते तो भी निभ नहीं सकते। क्यों? केवल भगत बहुत है दोरी गुण निभे मन भाई। ये निभे मन भाना बहुत, जो सबको बेरंग पड़ते चाहिए, सबको बेरंग सुख चाहिए, और ये सुख और दुख दोनों से अलग है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं केवल भगत बहुत है दोरी गुण निभे मन भाई। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये सब पाले। ब्रह्मा विष्णु महेश्वर शक्ति ये बाहर है, घट में है। ये चारों भुजा नाथ का शरीर तेरे पास है। सब बोलने वाले ज्ञानी हो चाहे गुरु हो चाहे शिष्य हो,
नर नारी है उसके पास 4 भुजा नाग का शरीर है, चाहे अज्ञानी है और चाहे ज्ञानी, नर नारियों को महाराज समझा रहे हैं। तो ब्रह्मा विष्णु महेश्वर भगवती ये सब पाल ले आए, तो देवता रोकते हैं कि 4 भुजा नाग का शरीर रोक रहा है। ये अर्थ ये समझो, ये शरीर रोक रहा है किसके कारण? चाहे मान सम्मान के कारण। ये केवल भक्ति होने नहीं देता है शरीर, शरीर ही करेगा जब होगा। आत्मा तो अंदर अरूप है, सूक्ष्म है, परमस है, इंद्रियों के मन के इच्छा के परमस। ये शरीर जब रटना जबरदस्त करेगा 4 भुजा नाग का, तब रुकेगा नहीं। पाले मन रुकना, समझ गए? ये रुकेगा नहीं जब तक तू इसकी बढ़ाई करेगा, चाय ना रखेगा, जब तक ये रोक देगा, शरीर ही रोक देगा। और तो कौन रोकेगा? देवता थोड़ी तेरे को रोकने के लिए आया। देवता तो अपने अपनी जगह स्थान देते, कार्य करते हैं, जैसी जैसी करनी करेगा वैसा वैसा बोलेगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं बिल भेदी न, जब तक ये आध्यात्मिक निर्णय की समझ नहीं है बुद्धि पे, तब तक वैराग्य वृत्ति आने वाली नहीं। और वैराग्य वृत्ति बिना आत्मा परम पद में मिल। ग्रस्त को नहीं छोड़ना है, ग्रस्त को छोड़ना वैराग्य नहीं कहलाता है। ग्रस्त का कर्ज उतारते रहो, दुख सुख भोगते रहो, कार्य करते रहो, और अपने आत्मा को परम पद में मिलाने के लिए पार ब्रह्म के शरण में रहो। पार ब्रह्म परमात्मा की शरण में रह करके धारण करके और जगत में रहो जब तक आयुष क्रम है। तो राम नाम मुख बोलिया सो मेरा गुरु हो, दूजा सब सुख राम के शाखा सुन। अब पार ब्रह्म की शरण के लिए बोल रहे हैं राम नाम मुख बोलिए, यानी कहा है कि सदगुरु की शरण। जिसने पार ब्रह्म की शरण ली है, राम नाम मुखार बंद से जिसने रटा है, वो मेरा गुरु। राम जी के वो मेरे गुरु पद की प्राप्ति करेगा। जहाँ मैं गया हूँ वहाँ वो भी आ जाए। तो इस ज्ञान में लिखा उस मुताबिक से राम नाम रटो। 3 जोड़े बनाता है, कागलिया पुरुष है, जिज्ञा स्त्री है, रकार ब्रह्मवाचक है, मम्मा माया है, श्वास स्त्री है, पर श्वास पुरुष। ये तीनों जोड़े का इसमें भांत भांत कर निर्णय लिखा हुआ है। तीनों जोड़े बराबर रख करके 4 भुजा नाग के शरीर से भक्ति करो। और प्रधानता जो चारों माता पिता को दिन है जो ऐसा शरीर दिया, वही धर्म ज्ञान सज जाए और उनको आन देवता बताएंगे, खुद गुरु बनेंगे। धर्म ज्ञान सज नहीं सकता, अन्य ब्रह्म ज्ञान सज। इसलिए सिख शाखा, दूसरे सब ऐसे सिख शाखा है, और महापुरुषों का गुरु पद का ज्ञान वही धारण कर सकता है कि संसार में 4 भुजा नाग के शरीर से भजन करे तो कभी नहीं रुकेगा। और प्रधानता माता पिता को, कोई पुत्र पढ़ाई करता है, उत्तीर्ण हो जाता है, और पिता पढ़ा हुआ नहीं है, तो भी पुत्र पिता को महाराज फरमाते हैं जस देता है कि मेरे पिता ने पैदा किया, तब मैं इसकी पढ़ाई में प्रवीण हुआ, उत्तीर्ण हुआ, लक्ष्मी कुमारी में। तो पिता का गुण गाता है। और इधर 4 भुजा नाग के शरीर से केवल भक्ति हो जाती है, तो कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महेश शक्ति को 3 लोक नहीं है, वो तो नजदीक को तरसते, हम उसमें जाएंगे। तो इसका मतलब माता पिता का गुण भूल गया, धर्म ज्ञान को भूल गया। पुत्र लक्ष्मी ज्यादा कमाता है, पढ़ा लिखा जाता है, तो क्या पिता को मतलब अनादर करता है? तो इधर सब ऐसे हैं जो शरीर को पूजवाने वाले हैं, जो रूप में बैठे हैं, जो चाय मान सम्मान में बैठे हैं, वो सब गुरु की जैसे। माता पिता को जस दो और ब्रह्म भक्ति की समझ करके बैठो। क्यों? जा पूजनाए लोक में यहाँ सुख नहीं कोई, ताको सुन सुख राम के वहां के सुख। जिसकी केवल पद आनंद पद की भक्ति करता हुआ 3 लोक में महिमा नहीं, देव लोक में, तो फिर वो 4थे लोक कैसे पहुंचेगा? शरीर 3 लोक से ही तो 4थे लोक में जाता है।
जब तीन लोक में तेरी महिमा नहीं है मध्य पाताल में, तो फिर वहां कैसा होगा? यहाँ सुख मिल रहा है क्या? यही सुख नहीं है, तो वहां कैसे आगे सुख मिलेगा आत्मा को? क्यों कि वो पक्ष में देता है, चाय सम्मान में देता है, और ललफल से परमात्मा को रिझाना चाहता है। ज्ञान करके ज्ञानी बन के परमात्मा को रिझाना चाहता है। क्या परमात्मा भोला है? उसके लिए सुतराम जी कह रहे हैं, देखो रे देखो साधो मत जगत के हर तू जाने भोला, ललफल करके रिझायर लेवे ऐसा ज्ञानी गेला। ऐसे मूर्ख ज्ञानी है, ललफल करके परमात्मा को रिझाना चाहते हैं। मैं ज्ञान करता हूँ, आपके लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, शिष्य मोड़ रहा हूँ, मेरी तो मोक्ष हो गई, परंतु सुखराम जी महाराज के ललफल की तो पराम के और नहीं मानने को अन्न बिन अर्प्या पीवत हो अर्जन कैसे। पति को स्त्री अपना तन अर्पण नहीं करती है तो बच्चा कैसे होगा, उसका फर्ज कैसे मिलेगा? इसी प्रकार ये तन से रटना जबरदस्त नहीं करेगा, ब्रह्म ज्ञान धारण करके तो परमात्मा रीझ जाएंगे, सृजनहार नहीं। ललफल से सृजनहार रीझने वाले नहीं। कितना ही ज्ञान कतले, कितने ही शिष्य मुंगले, सृजनहार रीझने वाले नहीं। सृजनहार रीझने के लिए सुखराम जी फिर समझा रहे हैं, तो मोड़ गया ये क्या मिले फल डाला में हो, बिन बादल सुखराम के बिरखा समेत। ब्रह्म के नाम के बिना, रटना के बिना, सांसों सांस वेद के बिना नियंचर आवे नहीं, और नियंचर आ भी जावे तो रटना बंद कर देगा, तो महाराज फरमाते तो मूल पकड़ लेगा, तो फल तो ऊपर डालों में लगता है, कवड़ के ऊपर, तो फल बिना तेरा पेट भर जाएगा। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते बिना बादल के कभी बरसात हुई क्या नहीं, और मूल गया बिन बायरो ऊंचो चढ़ो न जाए, फल ही सुन सुतराम के गोड़ गए तो खा। अब महाराज फरमा रहे हैं कि निज नाम जो सत्शब्द है वो ऊपर चढ़ के कैसे खाएगा? पहले मूल पकड़ेगा। मूल कौन है? राम का नाम, साक्षु साथ सतगुरु विधि, ये तीन जोड़े बनना ये मूल है। मूल को सुरक्षित रखेगा तो फल खा सकेगा, और मूल में बैठा रहेगा फल की समझ नहीं नेचर की विगन मंडल की, तो मिलेगा किसमें? इसलिए महाराज दोनों ही वर्णन करते हैं। मूल को भी पकड़ना है, मूल को सींचना है, रटना करना ही सींचना है, और फल ऊंचा चढ़ के विगन मंडल में खाना है, उसमें मिलना है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते गोड़ को भी पकड़ ले और फल भी खा ले। गोड़ पकड़ा है, फल नहीं खावे तो कुछ, और फल खाने की इच्छा है, गोड़ का ध्यान है, तो गोड़ मजबूत नहीं होगी तो वृक्ष रहेगा ही। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि हर कण ब्रह्मा पेड़ है, डाला सब संसार, हरिजन सो सुखराम के छमरा फूल विचार, लिव छमरा सुखराम के सामद वो पढ़ो। हर कण सृजनहार परमात्मा का नाम कण है, पेड़ है जो ब्रह्मा जी है, और डाले पत्ते हैं वो नर नारी जितने भी यहाँ आए हैं सृष्टि उत्पत्ति में मलमूत्र खा करके, तो नर नारी में ही फूल आते हैं, डाले पत्ते। परंतु पेड़ और गोड़ दोनों मजबूत हो, गोड़ और पेड़ मजबूत नहीं तो फूल आने वाले नहीं। और फूल खिलेंगे कब? ऊंचा सांस रखना करेगा तब ये कंठ कमल फूल है, हृदय कमल है, मध्यस्थ कमल है, नाभि कमल, ये सब फूल है, ये खिलेंगे, इसमें फिर नियंचर फल लगे। इसलिए सदगुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं तो मूल भी पकड़ना और फल खाना, और ऊंचा नहीं चलेगा जितने फल नहीं खा सकता, और दूसरे कितने साधन कर लेंगे ऊपर चढ़ नहीं सकता नियंचर के बिना। पिंड पिंड में रहने वाला है, और पिंड पिंड में रहेगा जितने तो परमात्मा की प्राप्ति कर नहीं सकता, और पिंड की समझ नहीं करेगा। ब्रह्मा विष्णु में शक्ति का बनाया हुआ पिंड है, चार भुजा नाथ का, और तू
उसको कोसता रहेगा, काटता रहेगा, घृणा करता रहेगा, तो ये पिंड भक्ति कर नहीं सकता, पिंड रचना नहीं कर सकता, पिंड में बुद्धि पे विवेक और वैराग आ नहीं, क्यों शरीर तो उनका है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं कि धर्म ज्ञान की मर्यादा रखो और ब्रह्म ज्ञान धारण करो। दोनों चीज की समझ रखोगे, ब्रह्म ज्ञानी के अंग में ये सारा निर्णय भरा हुआ है। इसलिए सदगुरुदेव फरमाते हैं तो ब्रह्म ज्ञान की छाया ले ले धर्म उठा प्यार जूझे। ब्रह्म ज्ञान की केवल भक्ति की, अणवे ज्ञान की साक्ष्य ले लेके और धर्म ज्ञान को उठाते रहते हैं। ब्रह्मा विष्णु मेरे शक्ति नवदा भक्ति मंदिरों को उनको उठाते रहते हैं देवताओं पे। तो कलयुग बुद्ध भिष्टवा की नहीं ताते या नहीं सूझे। कलयुग नहीं राजा है, उनकी बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। अनवे ज्ञान निष्पक्ष सोचते हैं तो भी उनके बुद्धि पे आता है वही काम सोचते, जो कुछ नहीं बोलते हैं, पीठ पीछे आन देवता में विश्वास। तो सदगुरुदेव फरमाते हैं कि करनी करनी बढ़ रहे आप गए न कोई, ताके बड़ सुतराम के जाता राम सह। भक्ति कर सांसों सांस की ऐसे करने कर जिससे पाप पुण्य नहीं लगे, और फिर निर्बल रहे, गरीब बना रहे, शरीर से बड़ा मत बन, चाइना और आसक्ति को त्याग करके और परमात्मा मिलने की भीड़ कर प्रेम प्रीति लगा और अपना तो ममत्व मत लगा। मैं हूँ मेरा है, मैं गुरु तू चेला, आपो आपदा हूँ पद छोड़ेगा। तब महाराज फरमाते परमात्मा तेरी पारब्रह्म की शरण समझेंगे और परमात्मा की ऐसी कृपा बढ़ेगी तो बुद्धि पे विवेक और वैराग परमात्मा की कृपा से आएगा। मन से विचारों से या शरीरधारी गुरुओं से न तो विवेक आएगा न वैराग। कितना ही ग्रंथ पढ़ लो तो भी आने वाला। ये तो परब्रह्म परमात्मा की शरण पकड़ेगा, रटना जबर करेगा तो धीरे धीरे आध्यात्मिक निर्णय का विवेक समझ में आने लग जाएगी। राग देश से अलग वैराग वृत्ति हो जाएगी। जब परमात्मा की ऐसी कृपा होगी तो तू कहीं भी रहे तेरी सहायता होगी, तेरी रक्षा करते रहेंगे परमात्मा, और श्वासा पूरे हुए नहीं और आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, शरीर नाशवान लपड़। इसलिए सुखराम जी महाराज कह रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश है रेत स्वरूप तेजा, चारों का तेरा शरीर रेत के समान है। तो वो खुद के शरीर को तो नहीं बताते हैं और देवताओं को बताते हैं। वो लोग कितना उल्टा अर्थ करते हैं और लोग बाग समझ भी जाते हैं, सुनने वाले भोले जीव होते हैं। इसलिए जगत में ब्रह्मा मन को सेकुड़ युग है समझावे जन बिरला, सूक्ष्म वेद के वेद बिना रे सब माया। ये सूक्ष्म ज्ञान के बिना, परब्रह्म की शरण के बिना सब माया के क्यों है तो एक अनेका जागा गुरुगम बिन नहीं पावे, आपको भूल ब्रह्म में बंदिया भटकत जन्म है। तो सृजनहार परमात्मा सारी सृष्टि का एक है, और गुरु गम के बिना परमात्मा पद की प्राप्ति हो नहीं। आध्यात्मिक निर्णय के बिना, गुरु ज्ञान के बिना हो नहीं, और भटकत जन्म गमाते रहे। आशा करते परमात्मा मिलने की, परंतु भटकते हैं। इसलिए उजागर होना है तो देवलोक में होगी आत्मा उजागर, और 4 भुजा नाथ के शरीर से भक्ति करके और उनको दिन करके फिर परमात्मा में मिलो, उनकी परब्रह्म की शरण लो और 4 भुजा नाथ के शरीर की महाराज ऐसी माता पिता की महिमा करो। ऐसा शरीर दिया सर्वंग संपान, और मैं इससे भक्ति करके और शरीर छोड़ के परमात्मा में मिल गए, उनको जस दो पारा। बोलो राम सदगुरु देव जी महाराज ने पुण्य परम दया सदगुरु सुखराम
महाराज ने अनंत श्री सुख सम्राट सतगुरु राम जी महाराज के ज्ञान सत्स्वरूप भगवान ने धन्य हो, केवली भगवंता ने धन्य हो, जिम्बा कारण जहाज ने धन्य हो, मोक्ष के मालिका ने धन्य हो, अनंत कोटि संता ने धन्य हो। राम सभा श्री राम राम मारो सबने राम 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 राम।